हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस विला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने मिशन 2025 चला रखा है, तो इसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए बायोलॉजी टॉपिक की वीडियो, जो कि इस बार 7 नंबर में पूछा जाना तय है। सवाल पक्का ये सवाल आएगा ही आएगा, और ये सवाल है मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों का विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। तो बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखें, कॉपी पेन के साथ देखें और धैर्य के साथ देखें। प्रत्येक चीज़ क्लियर होगी। आज मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों में कुछ भी नहीं बचेगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो देर किस बात की, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेंडेल के आनुवंशिकता के नियम क्या हैं? तो मेंडेल ने अपने जो आनुवंशिकता के नियम थे वो मटर के पौधे पर दिए। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम को मेंडेल ने गार्डन पी कहा, उद्यान मटर। तो मेंडेल ने अपने जो प्रयोग किए वो गार्डन पी पर किए, और गार्डन पी पर प्रयोग करने के बाद जो रिजल्टेंट निकला, जो परिणाम निकले, उनके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए जिनको मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाना जाता है। मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाना जाता है। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नियम है द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अवयन का नियम। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र अवयन का नियम। तो मेंडेल ने ये 3 नियम दिए। इन 3 नियमों को मेंडेल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। मेंडेल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडेल, और इन्होंने प्रयोग किस पर किए? पाइसम सैटाइवम पर, मटर पर। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है मटर पर। तो मटर का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका होता है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, तो इसको कहते हैं गार्डन पी। तो गार्डन पी कहा जाता है पाइसम सैटाइवम को, जिस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए, और प्रयोगों के आधार पर ये नियम दिए जिनको आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं प्रभाविता के नियम पर। रोकते देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रभाविता का नियम, तो हम चलते हैं प्रभाविता के नियम की ओर। प्रभाविता का नियम क्या है कि पौधे में 2 लक्षण होंगे। 2 लक्षणों में से जो प्रभावी लक्षण होगा वो तो प्रदर्शित हो जाएगा, जो प्रभावी लक्षण नहीं होगा, दूसरा लक्षण, वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए, प्रभावी लक्षण को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे और अप्रभावी लक्षण को हम करेंगे स्मॉल लेटर से शो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे शुद्ध लंबा पौधा लें, शुद्ध लंबा पौधा लें। शुद्ध लंबे पौधे के लिए दोनों जो जीन हैं वो कैपिटल टीटी लेने पड़ेंगे, और एक ले लें शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध
बौना पौधा, बौना पौधा, इसको स्मॉल टी से शो करेंगे। ये शुद्ध लंबा पौधा, तो ये तो फिनोटाइप हो गया। क्या हो गया ये? फिनोटाइप, फिनोटाइप। और ये वाला हो गया जीनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक है। अब इसका युग्मक बनाएं। इसमें 2 युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनते हैं, युग्मक। और इसमें भी 2 युग्मक बनेंगे, युग्मक। यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से कैपिटल टी। अब मैं कैपिटल टी का क्रॉस इनसे कराऊं बारी बारी से। देखिए ध्यान से, इसका क्रॉस मैं इससे कराऊं, क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक। इस टी का क्रॉस मैं इससे कराऊं तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ये बन क्या रहे हैं? संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। इसका क्रॉस मैं इससे कराऊं तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका ही क्रॉस मैं इससे कराऊं तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ध्यान दो, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। यानी ये डोमिनेंट करैक्टर है, ये इनडोमिनेंट करैक्टर है, अनडोमिनेंट कहें तो। ठीक है। तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। स्मॉल टी वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा। तो यहाँ संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे, ये तो थी पैतृक पीढ़ी और ये है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे प्राप्त होंगे वो होंगे संकर लंबे, संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे। सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 चारों। तो यहाँ कैपिटल टी प्रभावी हो गया, इसलिए इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नियम पर, जो कि हमारा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए चलते हैं। देखिए दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो कि मेंडेल के आनुवंशिक नियम का दूसरा नियम है। देखिए ध्यान से, मेंडेल के इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले नियम में भी देखा था। तो देखते हैं। देखिए हमने क्या लिया था? हमने लिया था फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो हम जीनोटाइप को ले रहे हैं और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप था कैपिटल टी। इसको ले लें, ऐसे लिख लें, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। यानी क्या? फिनोटाइप का मतलब है दृश्य रूप। ये क्या है? दृश्य रूप है बेटा, दृश्य रूप। देखने से हमें पता पड़ जाए, शुद्ध लंबा पौधा। और एक ले रहे हैं हम शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। तो हमने बेटा 2 ले लिए, एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया, दूसरा लिया शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधे का जीन रूप क्या होगा? जीन रूप जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा? इसका होगा कैपिटल टी और इसका होगा स्मॉल टी। ठीक। युग्मकों का पृथक्करण होगा, यहाँ से युग्मक निर्माण होगा, युग्मक निर्माण। जब इनमें क्रॉस कराया जाए तो युग्मक निर्माण होगा। पहले इधर भी युग्मक निर्माण होगा, युग्मक निर्माण। तो यहाँ युग्मक बनेंगे स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी, और यहाँ बनेगा कैपिटल टी और यहाँ बनेगा कैपिटल टी। अभी आपस में क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से क्या होता है? अभी हमने देखा क्रॉस करने से इनसे क्या बना था? इनसे बना था F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या बना था? यानी स्मॉल, यानी ये वाला टी और इससे क्रॉस हुआ था, तो ये बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा। इस वाले टी का इस वाले टी से क्रॉस कराएंगे
तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा। इस वाले टी का इस वाले टी से क्रॉस कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा। इस वाले टी का इस वाले टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी पौधे संकर लंबे पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो संकर लंबे पौधे बने हैं इनका होगा स्वपरागण, इनमें क्या होगा स्वपरागण। तो स्वपरागण को देखते हैं, इसके बाद हम करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लिख रहे हैं उसको देखना है आपको। स्वपरागण होगा, क्या होगा स्वपरागण। F1 पीढ़ी में जो बन गए युग्मकों से जीन रूप उनका होगा स्वपरागण। तो उससे आगे हम कर रहे हैं स्वपरागण। स्वपरागण 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 किसका कर रहे हैं भाई, स्वपरागण कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी संकर लंबे पौधे को आपस में। तो देखिए ध्यान से, संकर लंबा पौधा ये है और संकर लंबा पौधा ये है, दो हैं, इनमें क्रॉस करा रहे हैं तो युग्मक, इनमें भी युग्मक बनेगा भाई, इनमें भी युग्मक बनेगा। तो युग्मक निर्माण यहाँ भी हो रहा है, युग्मक निर्माण, और यहाँ भी युग्मक निर्माण हो रहा है, युग्मक निर्माण। ठीक, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और वीडियो को पूरा देखें। ये 100% बोर्ड एग्जाम 2025 में हाई स्कूल के विज्ञान के पेपर में छपने वाला है बायोलॉजी में, और कक्षा 12 में भी ये छपने वाला है। कक्षा 12 में भी है, ये कक्षा 12 में भी है, तो कक्षा 12 में भी ये छपने वाला है। 10 में 12 में दोनों जगह नियम है, तो दोनों जगह आपको निश्चिंत हो जाना है, दोनों जगह आएगा इस बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक बन गए। इन युग्मकों के बीच हम क्रॉस करा देते हैं। देखिए ये वाला कैपिटल टी इससे करेगा तो कैपिटल टी बन गया, शुद्ध लंबा पौधा बन गया। ये वाला टी इस वाले टी से क्रॉस करेगा, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा बन गया। ये वाला टी इस वाले टी से क्रॉस करेगा तो ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी प्रभावी होता है, संकर लंबा पौधा बन गया। ये वाला टी इस वाले टी से क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी बनेगा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा बन जाए लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये F2 पीढ़ी है बेटा, कैसी पीढ़ी है F2 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ था, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे उनमें हो रहा है स्वपरागण, जिससे बना है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी का यदि हम देखें जीनोटाइप अनुपात फिनोटाइप अनुपात, तो देखो शुद्ध लंबा पौधा बन गया, संकर लंबे पौधे 2 बन गए, ये 2 बन गए, और ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप अनुपात की, जीनोटाइप अनुपात ये दिखाई दे रहा है, देखना ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है, यहाँ लाइन आ जाएगी स्क्रीन पर, लिखूं तो मैं, ये जीनोटाइप लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसके आगे लिख जाएगा यहाँ। तो देखो ये शुद्ध लंबा पौधा 1 बना, अनुपात संकर लंबे पौधे 2 बने, और शुद्ध बौना पौधा 1 बना, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है इतना। तो ये अनुपात हो जाएगा जीनोटाइप अनुपात। अब फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो फिनोटाइप अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं, फिनोटाइप अनुपात कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा अनुपात संकर लंबे पौधे, और अनुपात करके लिख सकते हैं शुद्ध बौने पौधे। ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब है दृश्य रूप, फिनोटाइप का मतलब है दृश्य रूप, और जीनोटाइप का मतलब है अनुपात रूप, जो जीन ना दिखाई दें। तो ये हमने अब तक 2 नियम पढ़ लिया आनुवंशिकता के, मेंडेल के आनुवंशिकता के 2 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम तीसरे नियम पर चल रहे हैं, वो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है, परंतु आपको हम इसको मक्खन से भी पतला बना देंगे समझाकर। अभी देखते हैं तीसरा नियम। देखिए तीसरा नियम पढ़ रहे हैं हम, मेंडेल के आनुवंशिकता का तीसरा नियम। क्या है इसका नाम? द्विसंकर संकरण का नियम या स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। तो इसमें 2 जोड़े लेते हैं, 2 विकल्पी जोड़े लेते हैं, जिनके बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है।
जिससे हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो लास्ट में मिलेगा 9:3:3:1। तो कैसे मिलेगा इस बात को हम देखेंगे, जानेंगे पनेट वर्ग की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये नियम है क्या? इस नियम के अनुसार एक साथ दो लक्षणों, दो विकल्पी जोड़ों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है या स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल इसके लिए मैं ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसमें एक तो मैं लूंगा कैपिटल आर, माना कैपिटल आर गोल बीज के लिए, गोल बीज है, इसको मैंने कैपिटल आर नाम दे दिया, कैपिटल आर शो कर दिया। स्मॉल आर यानी ब्रैंकल यानी झुर्रीदार बीज है, टेढ़ा मेढ़ा बीज है, झुर्रीदार बीज। कैपिटल टी मैंने कह दिया एक लंबा पौधा है, लंबा पौधा, लंबे पौधे के लिए मैंने कैपिटल टी नाम दे दिया। और स्मॉल टी मैंने कह दिया बौना पौधा है, बौने पौधे के लिए मैंने स्मॉल टी नाम दे दिया। तो मैं इनके नीचे नाम लिख देता हूं, गोल बीज, आप भी लिख लीजिए गोल बीज, झुर्रीदार बीज। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है। लंबा पौधा, ये बौना पौधा, ये नोट कर लेंगे हम। अब इससे हमें क्लियर हो गया कि गोल बीज के लिए हम कैपिटल आर का यूज करेंगे, झुर्रीदार बीज के लिए हम स्मॉल आर का यूज करेंगे, और लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी का यूज करेंगे, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे हम करेंगे। तो इसको हम रब करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इस नियम को भी यहाँ रब कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से यदि आप देखेंगे होगा क्या कि हमें लेने शुद्ध प्रजननी। अब मैं यहाँ फिनोटाइप लिख रहा हूँ, पहले फिनोटाइप दृश्य रूप, शुद्ध प्रजननी गोल बीज एवं लंबा या लंबे पौधे का ये फिनोटाइप दर्शा दिया मैंने। यहाँ लिख दे रहा हूँ शुद्ध प्रजननी झुर्रीदार बीज एवं बौना पौधे या बौने पौधे लिख दूं, बौने पौधे। इसका फिनोटाइप हो गया। मैं इनके जीनोटाइप लिखूंगा। जीनोटाइप बड़ी ही सरलता से हम समझ रहे हैं। ये जो टॉपिक है 10 में भी और 12 में भी, दोनों जगह बोर्ड एग्जाम में 2025 में आने वाला है। जीनोटाइप कैपिटल आर यानी शुद्ध गोल बीज, दोनों प्रभावी कैरेक्टर, शुद्ध का मतलब दोनों प्रभावी होंगे, लंबा भी शुद्ध है तो दोनों प्रभावी, ये हो गया जीन रूप। इसके लिए शुद्ध प्रजननी झुर्रीदार मतलब आर, दोनों आर, बौने शुद्ध बौना पौधा है यानी दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी। ये हो गया, दोनों के क्या हो गए जीनोटाइप। इनके बीच क्या होगा, क्रॉस संकरण होगा। अब इसका युग्मक निर्माण होगा। युग्मक जनन करा दें हम यहाँ, युग्मक निर्माण यहाँ करा लें, युग्मक निर्माण, इससे भी करा लें युग्मक निर्माण। क्या आप हमारे चैनल पे
अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम मिशन 2025 चला रहे हैं जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम कक्षा 10 बायोलॉजी और कक्षा 12 बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं। कॉमनली टॉपिक है मेंडेल के आनुवंशिकता के नियम, जिनको हम पढ़ रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडेल को आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं आनुवंशिकता का तीसरा नियम द्विसंकरण या स्वतंत्र अभियन का नियम, जिसमें हमने शुद्ध प्रजननी गोल बीज एवं लंबे पौधे ले रखे हैं और दूसरा शुद्ध प्रजननी झुर्रीदार बीज और बौने पौधे ले रखे हैं, जिनका हम दृश्य रूप देख रहे हैं यहाँ और जीनोटाइप जीन रूप देख रहे हैं। जीन रूप कैपिटल RR कैपिटल TT, इसका शुद्ध प्रजननी झुर्रीदार बीज एवं बौने पौधे का स्मॉल RR स्मॉल TT, दोनों का युग्मक निर्माण करवा रहे हैं। युग्मक निर्माण में ये गोल बीज का भी करैक्टर होगा और लंबे पौधे का भी होगा, तो RT दोनों का करैक्टर आ गया। ऐसे ही यहाँ RT, ऐसे ही यहाँ पर एक R यहाँ से एक T यहाँ से RT, ऐसे ही यहाँ RT, ये हमारे युग्मक बन गए। अब युग्मकों का कराएंगे आपस में क्रॉस। ये तो पैतृक पीढ़ी है, ये पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी, ठीक है। अब इससे बनेगी F1 पीढ़ी, तो देखिए क्रॉस करा रहे हैं हम, इसका इससे करा दो क्रॉस, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, ये हमारा बन गया। ऐसे ही इसका क्रॉस इससे करा दें अब हम, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, एक जीन ये बन गया। इसका इससे करा दें क्रॉस बारी बारी दोनों से, कैपिटल R ये है स्मॉल r ये है, लिख दो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, एक जीन ये बन गया। इसी तरीके से इसका लिख दो, इसका क्रॉस करा दो इससे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ ध्यान से यदि हम देखें तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, यानी संकर गोल संकर लंबे पौधे बन रहे हैं। संकर गोल संकर लंबे पौधे, संकर गोल संकर लंबे पौधे, संकर गोल संकर लंबे पौधे बन रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे बन रहे हैं, F1 पीढ़ी में जो पौधे बनकर आए हैं वो क्या हैं? संकर लंबे पौधे, संकर गोल बीज एवं लंबे पौधे, ये बन के आए हैं। अब F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे हैं उनके बीच कराएंगे हम स्वपरागण, स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्राप्त होगा उसमें हम अनुपात देखने वाले हैं। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे चलते हैं हम। इसी नियम में है बेटा, ये इस नियम को मक्खन बना देंगे, मक्खन से भी पतला, जैसा कि वादा किया है, तो भूलने नहीं देंगे पेपर तक। देखिए ध्यान से, अब हम जो F1 पीढ़ी है उससे हमें जो प्राप्त हुए हैं यानी संकर गोल बीज वाले लंबे पौधे, यानी उनका जीन टाइप लिख दे रहा हूं मैं, यानी कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल T स्मॉल t, ये एक जीन लिख दिया मैंने। इनके मध्य हम करा रहे हैं, ये प्राप्त हुए हैं, ये क्या हुआ है? प्राप्त। इनके मध्य क्या करा रहे हैं हम? स्वपरागण, स्वपरागण कराएंगे इनके मध्य, स्वपरागण RRTT। तो हम यहाँ क्या करा रहे हैं? स्वपरागण, स्वपरागण करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं हम यहाँ पर, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर हम करा रहे हैं, ठीक है, स्वपरागण। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या होता है? युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण पृथक्करण के नियम में हम जान चुके हैं, इससे भी होंगे युग्मक निर्माण। देखिए ध्यान से, इससे जो युग्मक बनेगा वो कैसे बनेगा? R और T, एक ये बन गया। एक क्या बनेगा? R और T, लो जी। गोल बीज लंबे पौधे, गोल बीज बौने पौधे, इससे क्या बनेगा? एक तो बनेगा, देखो ध्यान से, कैपिटल T आएगा इसमें, एक में भाई स्मॉल r ले लें
आर और कैपिटल टी। हम ऐसे करें आर और कैपिटल टी, यानी गोल झुर्रीदार बीज लंबे पौधे। ऐसे यहाँ पर झुर्रीदार बीज और बौने पौधे। ये 4 एलील बन के तैयार हो गए, 4 जीन हमारे बन गए हैं, 4 युग्मक हमारे निर्माण के लिए तैयार हैं। अब इनके लिए मैं बनाऊंगा पनेट वक्र, पनेट वक्र बनाऊंगा इनके लिए। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इन वाले युग्मकों को एक वक्र में लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर टी और आर टी और आर, ये कैपिटल टी है और ये आर टी, ये 4 बने हैं। चारों को लिख दे रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ रब कर रहा हूँ कि मुझे जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी यहाँ इस वक्र बनाने में, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वक्र तैयार कर रहा हूँ। ये इस वक्र को देखिए ध्यान से। ये वक्र मैंने बना दिया। वक्र से तात्पर्य मेरा वर्ग से है, तो मैंने यहाँ वर्ग बना दिया है। इसमें 4 कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से भाई। ये वाले मैंने 4 युग्मक लिखे हैं, इनको लिख देता हूँ बारी से। आर टी और आर टी और आर टी, ऐसे इधर लिख देता हूँ। आर टी और आर टी और यहाँ लिख देता हूँ आर टी और आर टी, मैंने लिख दी। देखो ध्यान से, इसका मैं क्रॉस करा रहा हूँ। अब इसका आर आर टी टी, ठीक है। इसका क्रॉस मैं चारों से कराऊंगा। आर आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका क्रॉस कराऊं कैपिटल आर और स्मॉल आर, हो गया। और कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये वाली। अब यहाँ देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये वाली कैपिटल आर हो गई, स्मॉल आर हो गई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मैंने एक का कर दिया, यानी कैसे किया है, आर टी की आर टी से आर एक जगह, टी एक जगह, आर एक जगह, टी और टी एक जगह, आर एक जगह और टी एक जगह, आर एक जगह और टी एक जगह। अब इसका करा दो। इसका कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मैंने बना दिया। ऐसे यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल टी आ गए यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ, ऐसे ही इसका करा दो। कैपिटल आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी है नहीं, हाँ ये देखो, कैपिटल आर ये वाला लिख दिया, स्मॉल आर ये वाला लिख दिया, कैपिटल टी ये है और कैपिटल टी अगला है, दोनों कैपिटल टी हैं। इसका इससे कराओ, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिख दिया, और ये वाला कैपिटल टी है, कैपिटल टी, और ये वाला स्मॉल टी है तो मैंने स्मॉल टी लिख दिया। समझ रहे हैं आप ध्यान से। इसके बाद इस आर से इस आर का कनेक्ट कराएंगे हम, इस आर से इस आर का, तो आर, ठीक है, और ये कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, लिख दिया। अब इसका कनेक्ट इससे कराएंगे, स्मॉल आर हैं दोनों, तो स्मॉल आर कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बना दिया। इसके बाद ये बचा है लास्ट का इससे कराएंगे,
आर स्मॉल है, यहाँ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर को पहले लिख दें, स्मॉल आर को बाद में लिख दें, लिख दिया आर। कैपिटल टी आया यहाँ पर, कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, लिख दिया। इसके बाद इसका कराएं इससे क्रॉस, कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिया ये है, और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल टी टी है दोनों तो स्मॉल टी टी लिख दो, स्मॉल टी टी। इसके बाद इसका क्रॉस इससे कराएं, आर आर हैं, स्मॉल आर हैं दोनों, आर आर, ठीक है, और स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को पहले लिखा जाएगा, स्मॉल टी को बाद में लिखा जाएगा, स्मॉल टी को बाद में लिखा जाएगा, स्मॉल टी लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट बचा है स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये तो पनेट वर्ग तो भर गया। अब देखना ये है कि किस किस प्रकार के भरे हुए हैं, ये किस किस प्रकार के भरे हुए हैं, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम फिनोटाइप अनुपात देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात में हम यहाँ लिख ले रहे हैं फिनोटाइप अनुपात, पहले देखेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात में क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम गोल बीज, गोल बीज लंबे पौधे, गोल बीज लंबे पौधे, फिर अनुपात। इसके बाद हम लिखेंगे गोल बीज हो और बौने पौधे, गोल बीज बौने पौधे, गोल बीज, गोल बीज, गोल बीज बौने पौधे, गोल बीज बौने पौधे, बौने पौधे। इसके बाद अनुपात, अनुपात में हम लिख लेंगे गोल बीज हो गया, बौने पौधे हो गए, गोल बीज लंबे पौधे। अब झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज होंगे और लंबे पौधे, लंबे पौधे। इसके बाद अनुपात आएगा, इसके बाद अनुपात आएगा झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज और बौने पौधे, बौने पौधे, ये अनुपात रहेगा। तो हम छांट लेते हैं, हम यहाँ को चारों को छांट लेते हैं हम इसमें, ध्यान से देखिए। जीनोटाइप लिख लेता हूँ मैं अब इसका, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब मैं अनुपात लिखूँगा, जीनोटाइप अनुपात लिखूँगा अब मैं, जीनोटाइप अनुपात। मैंने फिनोटाइप अनुपात वहाँ दर्शा दिया। गोल बीज लंबे पौधे में सर्च कर लूँ, गोल बीज है लंबे पौधे है, गोल बीज है लंबे पौधे है 1, गोल बीज लंबे पौधा है 2, गोल बीज लंबा पौधा है 3, गोल बीज लंबा पौधा है 4, यहाँ तक 4 हो गए। गोल बीज लंबा पौधा है 5, गोल बीज बौना पौधा, ये मेरे काम का नहीं है। गोल बीज लंबा पौधा है 6, गोल बीज बौना पौधा, ये मेरे काम का नहीं। गोल बीज लंबा पौधा है 7, गोल बीज लंबा पौधा है 8, ये मेरे काम का नहीं, झुर्रीदार है, ये झुर्रीदार है, ये काम का है। गोल बीज लंबा पौधा 9, ये 9 हो गए, यानी ये वाली संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, 9। अब देखो ध्यान से, अब मैं देखता हूँ गोल बीज बौने पौधे, गोल बीज है बौने पौधे हैं 1, गोल बीज बौने पौधे 1, गोल बीज बौने पौधे 2, गोल बीज देखना है और बौने पौधे देखना है। गोल बीज है बौने पौधे हैं 3, यहाँ कोई नहीं है, यानी 3। अब आगे देखो, आगे देखो, मुझे देखना झुर्रीदार बीज लंबे पौधे, झुर्रीदार बीज यानी स्मॉल आर आर हो और टी लगा हो कैपिटल। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, स्मॉल आर आर हो यानी यहाँ से देखो, यहाँ कोई खाली नहीं है, यहाँ खाली है 1, 2 और 3, ये मिल गया 3, ये 3 ये हैं। इसके बाद अनुपात में
झुर्रीदार बीज बौने पौधे, एक ही है ये, झुर्रीदार बीज बौने पौधे एक ही है, ये एक ही है, एक ही, तो एक लिख दिया यहाँ पर। तो ये अनुपात क्या मिला हमें, ये अनुपात क्या मिला, 9:3:1। कैसे मिला ये हमने बता दिया आपको पनेट वक्र की सहायता से। तो आज हमने आपको जो है आनुवंशिकता के 3 नियमों के बारे में चर्चा की, जो कि कक्षा 10, कक्षा 12 में 100% पूछा जाएगा सन 2025 में, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो देर किस बात की, इसको अच्छे से समझिए, अपनी पेन कॉपी की सहायता से इसको संरक्षित कीजिए और अपनी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।